नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। संसद में बुधवार को तब अफरा तफरी का माहौल बन गया जब दो लोग सुरक्षा को भेदते हुए लोकसभा में घुस गए और आंसू गैस जैसी कोई चीज छोड़ दी। इससे धुआं निकल रहा था। एक रिपोर्ट के अनुसार दो लोग बुधवार को लोकसभा में घुस गए और कनस्तर खोल दिए, जिससे पीला रंग का धुआं निकला। टेलीविजन फुटेज में वो एक डेस्क से दूसरे डेस्क पर कूदते हुए और सदन के बेल की ओर जाते हुए दिखे। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सदन के अंदर मौजूद सदस्यों ने बाद में संवाददाताओं से कहा कि वो यानी प्रदर्शनकारी तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे लगा रहे थे। उन्हें हिरासत में लिया गया। इसी बीच सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। सदन के सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति गहरे नीले रंग की शर्ट पहने हुए दिखा। वो पकड़े जाने से बचने के लिए डेस्क के ऊपर छलांग लगाता हुआ दिखाई दिया, जबकि दूसरा गैलरी में दिखा जहां से धुआं उठते हुए दिखाई दिया। दोनों को लोकसभा सांसदों और सुरक्षा कर्मचारियों ने काबू कर लिया और जमकर धुनाई की। संसद के शीतकालीन अधिवेशन के दौरान बुधवार को दो लोग संसद के अंदर घुस गए और उन्होंने प्रदर्शन किया। दो लोगों ने ठीक उसी समय संसद के बाहर ट्रांसपोर्ट भवन के सामने प्रदर्शन किया। वो लोग नारे लगा रहे थे, तानाशाही नहीं चलेगी, मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार बंद करो। संसद के बाहर प्रदर्शन करने वालों की पहचान नीलम पुत्री कौर सिंह के रूप में हुई है और दूसरा शख्स अमोल शिंदे है। एनडीटीवी और अन्य मीडिया सूत्रों ने पुलिस के हवाले से जानकारी दी। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक संसद के अंदर प्रदर्शन करने वाले जिन दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनमें से एक की पहचान सागर शर्मा पुत्र शंकरलाल शर्मा के रूप में हुई है। दूसरे शख्स की पहचान डी मनोरंजन पुत्र डी देवराज के रूप में की गई। वहीं नीलम को जब महिला पुलिसकर्मी ले जा रही थी तो वो मणिपुर की महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ नारे लगा रही थी। साथ ही ये भी कहती हुई सुनाई दी, मेरा नाम नीलम है, मैं बेरोजगार हूँ, ये सरकार तानाशाह है, हम लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जाती है, सड़क पर लाठियों से पीटा जाता है, इसलिए हम लोगों ने ये रास्ता चुना है। लोकसभा में सुरक्षा चूक के बाद सदन में मौजूद रहे सांसद दानिश अली ने पकड़े गए सागर को लेकर दावा किया। उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपी सागर को बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा ने पास दिलवाया था। उन्होंने इसकी तस्वीर भी एक्स पर शेयर की है। दानिश अली ने लिखा, 21 साल पहले इसी दिन संसद पर हुए हमले की दिल दहला देने वाली याद दिलाते हुए एक व्यक्ति दर्शक दीर्घा से कूद गया। इससे सांसदों की जान खतरे में पड़ सकती थी। उसने 56 इंच के कवच की खामियों को उजागर कर दिया है। वो आदमी बीजेपी सांसद का मेहमान था। उन्होंने दावा किया है, एक व्यक्ति का पास निकाला तो पता चला कि उसका नाम सागर है और वो मैसूर के सांसद प्रताप सिम्हा के अतिथि के तौर पर आया था। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टीएमसी ने कहा कि सागर शर्मा को पास बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के माध्यम से मिला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पुलिस पूरे मामले को रोकने में विफल रही। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान दो लोगों के गैलरी से कूदने की घटना के बाद सदन की कार्यवाही जब दोबारा शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने कहा, सदनों को कोई नहीं रोक सकता। ये घटना संसद पर 2001 में हुए हमले की बरसी के दिन हुई। स्पीकर बिरला ने कहा, कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो उसके बाद भी सदन चले, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। उस घटना के बाद भी सदन चला था, कोई सदनों को रोक नहीं सकता। संसद भवन में सुरक्षा चूक हुई, इसको लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इसके साथ ही एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें रिपोर्टर्स आपस में छीना झपटी कर रहे हैं। दरअसल वो इसलिए कि एक रिपोर्टर के पास संसद में छोड़ा गया स्मोक बम या कनस्तर था जो वो अपनी चैनल पर दिखा रहा था, लेकिन दूसरे चैनलों के रिपोर्टर के ऊपर भी उनके न्यूज रूम से दबाव होता है तो वो छीना झपटी पर उतर आए। कुछ लोग कह रहे हैं कि न्यूज रूम से एक्सक्लूसिव के दबाव का दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य। पत्रकार रणविजय का कहना है, कुछ तो मजबूरियां नहीं होंगी, यूं ही कोई छीना झपटी नहीं करता। बीजेपी नेता विष्णुदेव साय ने बुधवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ विजय शर्मा और अरुण साव ने भी डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित शपथ समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेता मौजूद थे। मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उनके साथ ही राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा ने भी मंत्री पद की शपथ ली। दोनों नेताओं को डिप्टी सीएम पद के लिए नियुक्त किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सहित एनडीए के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान 18 सालों तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। दिसंबर 2018 से मार्च 2020 तक 15 महीने का वक्त छोड़ दें तो शिवराज सिंह साल 2005 से 2022 तक बीजेपी की सरकार में मुख्यमंत्री रहे। इस बार बीजेपी ने उनकी जगह उज्जैन दक्षिण के विधायक मोहन यादव को सीएम चुना है। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें बहुत शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, मित्रों अब विदा, जस की तस रख दी नीचे दरिया।
बधाई के बाद विदाई करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कबीर के प्रसिद्ध भजन की पंक्ति का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि जस की तस रख दी नीचे दरिया, दरअसल ये पंक्ति कबीर के भजन से ली गई है। कबीर की पंक्तियों से प्रेरित इन पंक्तियों का सामान्य अर्थ निकलता है कि उन्हें जो पद दिया गया था उन्होंने ज्यों का त्यों वापस कर दिया है। हमेशा ऊर्जावान दिखने वाले शिवराज सिंह चौहान जब ये पंक्तियां कह रहे थे तब उनका बॉडी लैंग्वेज पहले की तुलना में बदला बदला सा रहा। जानकारों का कहना है शिवराज केंद्र के फैसले से खुश नहीं है। भाजपा ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में सरकारों का नेतृत्व करने के लिए नए और युवा चेहरों को चुना है। अब 18 साल तक सीएम रहे शिवराज सिंह चौहान और 2 बार सीएम रही वसुंधरा राजे के भविष्य को लेकर एक बड़ा सवाल बना हुआ है। शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे दोनों के भविष्य पर अनिश्चितता मंडरा रही है। दोनों को सीएम पद के लिए अटल आडवाणी ने चुना था, लेकिन दोनों नेता अभी भी उतने ही लोकप्रिय हैं। केंद्रीय नेतृत्व उन्हें पार्टी के भीतर या केंद्र सरकार में नई जिम्मेदारी दे सकता है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार पार्टी के दिग्गज नेता ने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे कार्यभार के बिना नहीं रहेंगे। असाइनमेंट क्या होगा, क्या वो इसे स्वीकार करेंगे या उन्हें कब दिया जाएगा, ऐसे प्रश्न जिनका मैं अभी उत्तर नहीं दे सकता। वहीं वरिष्ठ पदाधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि कई लोगों का मानना है कि दोनों राज्यों में जनादेश नेताओं के लिए है। नेता ने आगे कहा, अगर वे उन्हें दी गई पेशकश को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं तो निर्णय लेने में अधिक समय लग सकता है। पार्टी के एक अन्य वरिष्ठ नेता ने बताया कि शिवराज सिंह को केंद्र में एक अवसर की पेशकश की जा सकती है और इसे स्वीकार करना या अस्वीकार करना पूरी तरह से उन पर निर्भर है। पार्टी के एक अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी ने दावा किया कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की उनकी भविष्य की योजनाओं के बारे में सार्वजनिक टिप्पणी से केंद्रीय नेतृत्व परेशान हो सकता है और ये बहुत कम संभावना है कि उन्हें अब दिल्ली में मौका दिया जाएगा। बता दें, शिवराज सिंह चौहान ने उनके लोकसभा चुनाव लड़ने के सवालों को काल्पनिक बताते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने मंगलवार को एक पीसी में कहा, मैं बड़ी विनम्रता से एक बात कहता हूं कि मैं जाकर अपने लिए कुछ मांगने के बजाय मरना पसंद करूंगा, वो मेरा काम नहीं है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बनाए गए नए मुख्यमंत्रियों के नामों ने हलचल मचा दी है, क्योंकि ये सभी आरएसएस एबीवीपी पृष्ठभूमि वाले नए चेहरे हैं। इसको लेकर कांग्रेस ने बुधवार को कहा, इन नए चेहरों को चुने जाने के कुछ कारण हैं। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा, ये बीजेपी का आंतरिक मामला है, लेकिन विकल्प बताते हैं कि पार्टी के अंदर कोई लोकतंत्र नहीं है। कांग्रेस सांसद ने कहा, ये विकल्प पूरी तरह से अप्रत्याशित हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि केवल मोदी और अमित शाह की पसंद मायने रखती है। लोगों, विधायकों की पसंद मायने नहीं रखती है। यह अमित शाह और मोदी का चरम है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी के सीएम चयन के बारे में 5 सूत्री जानकारी पोस्ट की है। उन्होंने कहा, ये भाजपा के क्षेत्रीय छत्रमों का अंत है। जो कोई भी पीएम मोदी के लिए चुनौती बन सकता है उसको निपटा जाएगा। चुने हुए विधायक नहीं, बल्कि दिल्ली में 2 लोगों का फैसला ही थोपा जाएगा। ये मुख्यमंत्री कठपुतलियों की तरह इनके इशारे पर चलेंगे और जब साहेब का मन आएगा इनमें से कोई भी कभी भी निकाल दिया जाएगा, जैसा कि उत्तराखंड, गुजरात, असम जैसे अनेक राज्यों में हुआ। भाजपा के अंदर लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म है और पार्टी के नाम पर 2 लोगों की मनमर्जी चलती है। खैर, जिसने आडवाणी, जोशी, सिन्हा, शौरी जैसों को मार्गदर्शक मंडल में खदेड़ दिया, उनके लिए ये कौन सी बड़ी बात है। मंगलवार को बीजेपी द्वारा भजनलाल शर्मा को राजस्थान के लिए सीएम पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित करने के तुरंत बाद उनका एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। शर्मा ने यह वीडियो पिछले महीने तब शेयर किया था जब राजस्थान में मतदान बाकी था। ये छोटी वीडियो क्लिप रणवीर सिंह के चरित्र से खुलती है, जहां वो कह रहे हैं, अक्का जनता को मालूम है कौन आने वाला है इस बार, तेरे को नहीं मालूम। जिसके बाद बैकग्राउंड में सिंघम म्यूजिक बजने लगता है और भजनलाल शर्मा वीडियो में दिखाई देते हैं। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी वीडियो शेयर किया और राजस्थान के नए सीएम को बहुत फिल्मी बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, उम्मीद है कि वर्चुअल दुनिया से बाहर आएंगे और राज्य पर शासन करने की वास्तविकताओं का सामना करेंगे। 3 हिंदी भाषी राज्यों में कांग्रेस की चुनावी हार के बाद और इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि बंगाल देश का नेतृत्व करेगा और देश में हर जगह लोगों के व्यापक कल्याण के लिए काम करेगा। उन्होंने कहा, हमारा बंगाल ही लीड करेगा, हम इंडिया को लीड करेंगे। ममता ने कहा, हमारा बंगाल देश को नेतृत्व करेगा। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बीजेपी विधायक को नाबालिग के दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिया गया है। बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड पर 2014 में प्रधानमंत्री रहते हुए नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा था। इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। जिला अदालत के आदेश के बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। 15 दिसंबर को कोर्ट इस मामले में सजा का ऐलान करेगी। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने लोकसभा से अपने निष्कासन को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने के एक दिन बाद
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की, जिसमें दावा किया गया कि संसद की आचार समिति के आचरण में पर्याप्त अवैधता और मनमानापन था। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुनवाई जल्द करने की मांग की। जस्टिस एस के कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने सिंघवी को सूचित किया कि उल्लिखित याचिका को दोपहर में भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के समक्ष रखना होगा और ये मामले की लिस्टिंग पर फैसला लेंगे। भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस नेता के कविता ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करोड़ों हिंदुओं के लिए एक सपना सच होने जैसा है। उन्होंने एक्स पर तेलुगु में पोस्ट किया, शुभ समय के दौरान जब भी श्री सीताराम चंद्र स्वामी की मूर्ति अयोध्या में स्थापित की गई है, जो करोड़ों हिंदुओं के लिए एक सपना सच होने जैसा है। तेलंगाना के साथ साथ देश इसका स्वागत करता है। बता दें, कविता जो बीआरएस अध्यक्ष और तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं, उन्होंने निर्माणाधीन मंदिर का एक वीडियो भी साझा किया है। बीआरएस नेता की इस टिप्पणी को इस मुद्दे पर पार्टी के रुख में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, जो तेलंगाना में बीआरएस की हार के कुछ दिनों बाद आया है। राजनीतिक विश्लेषक इसे एक संकेत के रूप में देखते हैं कि बीआरएस जेडीएस की राह पर जा सकता है और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हो सकता है। संशोधित भारतीय न्याय संहिता 2023 जो मौजूदा इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस करने का प्रयास करती है, मंगलवार को संसद में पेश की गई। उसने आतंकवाद की परिभाषा को काफी व्यापक बना दिया है। प्रस्तावित कानून के तहत भारत की रक्षा या किसी अन्य सरकारी उद्देश्यों के लिए संपत्ति को कोई भी क्षति या विनाश भले ही किसी विदेशी देश में किया गया हो, उसको आतंकवादी काम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। हालांकि अगस्त में पेश किए गए पहले वाले बिल में ये परिभाषा सरकारी या सार्वजनिक सुविधाओं, सार्वजनिक स्थानों, भारत के भीतर निजी संपत्ति और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान तक सीमित कर दी गई थी। वहीं विधेयक में एक और महत्वपूर्ण बात जोड़ते हुए आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरे को आतंकवादी कृत्य के रूप में शामिल किया गया है। नया बिल कहता है कि भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा को धमकी देने या खतरे में डालने की संभावना के इरादे से किया गया कोई भी कार्य आतंक का कार्य माना जाएगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने खाद्य वस्तुओं में तेजी से बढ़ी महंगाई की खबर को ट्वीट कर कहा है कि मोदी की गारंटी है महंगाई की गारंटी। भाजपा आजकल प्रधानमंत्री की गारंटी की बात कर रही है। उनकी और गारंटियों का तो पता नहीं, लेकिन एक गारंटी जो देश को पिछले 9.5 वर्षों से मिली हुई है, वो है महंगाई की गारंटी। इस सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई पहले ही 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। जरूरी चीजों के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। खाद्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ने के कारण अब खुदरा महंगाई दर 5.5% पर पहुंच गई है। महंगाई को नियंत्रित करने में प्रधानमंत्री पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। ये उनकी सरकार की एक ऐसी नाकामी है जिसे छिपाने के लिए वो तरह तरह के मुद्दे उछालते रहते हैं। आम आदमी पार्टी को गुजरात में बड़ा झटका लगा है। पार्टी के नेता और विधायक भूपत भायानी विधायकी से इस्तीफा दे चुके हैं। भायानी के इस्तीफे को विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी ने स्वीकार कर लिया है। भूपत भायानी पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों में आपकी टिकट पर जीतकर विधायक बने थे। भायानी बीजेपी में शामिल होंगे। गुजरात में आपको ये बड़ा झटका बीजेपी सरकार के 1 साल पूरा होने पर लगा है। आपने गुजरात विधानसभा चुनावों में 5 सीटें जीती थी। भायानी के इस्तीफे के बाद अब गुजरात विधानसभा में पार्टी के विधायकों की संख्या 4 रह गई है। महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले के आरोपियों में से एक और प्लेटफॉर्म के मालिक रवि उप्पल को स्थानीय अधिकारियों ने दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में हिरासत में ले लिया है। इंटरपोल के जरिए ईडी द्वारा जारी रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर उन्हें हिरासत में लिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने वाली एजेंसी ने कहा कि अधिकारी पिछले हफ्ते हिरासत में लिए गए उप्पल को भारत भेजने के लिए अरब देश के अधिकारियों के संपर्क में हैं। भारत ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जिसमें मौजूदा इजरायल हमास संघर्ष में फौरन मानवीय युद्ध विराम के साथ साथ सभी बंधकों की बिना शर्त रिहाई की मांग की गई है। इस प्रस्ताव को अल्जीरिया, बहरीन, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और फिलिस्तीन सहित कई देशों का समर्थन था। अमेरिका और इजरायल सहित 10 देशों ने इसके खिलाफ मतदान किया, जबकि 23 देशों ने भाग नहीं लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजरायल से कहा है कि वो रुख बदले, अन्यथा गजा युद्ध के लिए समर्थन खो देगा। बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को चेतावनी दी कि गजा पर अंधाधुंध बमबारी के कारण हमास के खिलाफ युद्ध के लिए ग्लोबल समर्थन खोने का जोखिम है। बता दें, इजरायल हमास युद्ध 7 अक्टूबर से शुरू हुआ था। उसके बाद बाइडेन की टिप्पणी सख्त मानी जा रही है। बाइडेन ने दानदाताओं से कहा कि नेतन्याहू को फिलिस्तीनियों के लिए 2 राज्य समाधान पर अपना रुख बदलने की जरूरत है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।